मैं लगती हूँ सीधी सादी भोली भाली और बहुत चालाक। कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ये तुम समझ जाओगे। अब ऊपर से मैं बनती हूँ पर महामाया हूँ ना, तो ध्यान में रखना कि तुम मेरी ओर से बिल्कुल परेशान नहीं। मुझे रक्षा करने की क्या ज़रूरत है, मैं स्वयं सब आपकी रक्षा करती हूँ, मुझे क्या रक्षा करती। ऐसे विश्वास पे रहो कि माँ जो भी करती है उसमें कोई न कोई चक्कर है। कौन सा चक्कर है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण से भी गहरा खेल हम खेलते हैं। सहयोग में कर लाना है तो चरवण करने की ज़रूरत है ना, सारी चीज़ उसको पूरी तरह से उसका मंथन करना पड़ता है, तभी तो ना आप ऊपर में आएंगे घी के जैसे, नहीं तो कैसे होगा। अब कलेक्टिविटी में वही चीज़ है कि जब आपने रीढ़ लिया सारा और मंथन कर लिया और अब सारा मक्खन तैयार हो गया, तो आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा मक्खन उसमें डाल देते। अब उस मक्खन के इर्द गिर्द जो मक्खन इकट्ठा हुआ वो मक्खन हुआ, बाकी सब फीक जाता है। बेटर बी सीटेड, एवरीबडी गेट्स डिस्टर्ब। सो उस मक्खन को आपको चाहिए कि एक परिघी में बांधते जाए, सब उस मक्खन को चिपके। वो मक्खन जो है वही लीडर है, उससे छूट के जो रहेगा वो गया। उसी प्रकार सहयोग में आज तक कार्य किया है और धीरे धीरे ऐसे पक्के सहयोगी हो गए हैं कि आप देखते बनेंगे। और आपके पास तो सारा कुछ है, मूल में आपके पास धरोहर है, आपके पास श्री कृष्ण आप जानते हैं, आप सब कुछ बातें जानते हैं, आपको कोई ख़ास बात बताने की ज़रूरत नहीं। आप तो जड़ें ही बड़ी आपकी गहरी, हज़ारों वर्ष पुरानी जड़ें हैं, आपको क्या कहना है, कुछ करना ही नहीं है। ये तो परदेश की बात मैं कह रही हूँ, जहाँ की गणेश जी क्या चीज़ है, यहाँ से शुरुआत करनी पड़े। माने गणेश नाम की कोई चीज़ है भी जिनको पता नहीं, इसकी भी जिनको खबर नहीं, वो ऐसे सहयोगी हो गए कि आपको गणेश तत्व पे 7 लेक्चर दे सकते हैं। वो संस्कृत सीख गए, सब कुछ कर लिया, और जाके सारी किताबें पढ़ रहा है, सब कुछ कर दिया, ला के रख दिया। रविंद्र बाबू का उल्लेखन ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने मेरे पास भेजा, आप आश्चर्य करेंगे, जिसमें उन्होंने गणपति पुणे का वर्णन किया हुआ है, महागणपति। अभी तक किसी बंगाली ने मुझे नहीं दिया ये लिख कर। बड़े रविंद्र बाबू के पुजारी बनते तो कोई तो एक लिख के बताते। वहाँ से लिख के आया है जो रविंद्र बाबू ने लिखा है कि मदर अवेक हो गई है, सारे शोर्स पे लोग आएंगे, इधर से लोग सारे, वो तो बड़े भारी दृष्टा थे, तो उन्होंने ये देखा, ये सारा वर्णन इन लोगों ने लिख के मुझे भेजा। सो कलेक्टिविटी में क्या है कि वो दौड़ गए, सारे अंतर्राष्ट्रीय जो कुछ भी विचार इस पर है, अंग्रेज़ हो, चाइनीज़ हो, वो फिर रशियन हो, कोई भी आदमी जिसने सहयोग पे विचार डाला, सारे उतार के ले आए। सहयोग के सपोर्ट में क्या क्या कर सकते हैं, सहयोग को किस तरह से इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि उनमें भाई बंधकी नहीं है। अब वो उबे गए, उससे हो गया, उनके तो बहुत ज़्यादा सड़ गए उससे, उनके यहाँ पॉलिटिक्स बिल्कुल सड़ा गला हो गया का छोड़िए, अब वो सब खत्म करें। उनमें भाई बंधकी नहीं, भाईचारा बड़ा ज़बरदस्त है। और बड़ा मुझे आनंद आता है जब देखती हूँ एक दूसरे को थप्पड़ मार मार के बड़े ज़ोर ज़ोर से प्यार से बातें करते हैं, ऐसा आनंद आता है मुझे। भाईचारा जो है बहुत ज़रूरी है, वही कलेक्टिविटी है। भाईचारा ही कलेक्टिविटी है, एक दूसरे के आप भाई हैं। और भाई भाई से लड़ता है जब तक सहयोगी नहीं है, उसके बाद सब बात को समझ लेता है। जिससे माँ प्रसन्न है वही काम करना चाहिए। हम कौन होते लड़ने झगड़ने वाले। और ये चीज़ आपके सामने आएगी क्योंकि ये अपने देश पे कुछ शाप सा है कि हम लोगों में सब अकेले अकेले बड़े अच्छे होते हैं, पर जब 10 मिल गए तो काम गया बेकार, रास्ता आपका निकल आया, चले गया। जब तक एक है हिंदुस्तानी तब तक बढ़िया, अगर 10 मिल गए तो चौपटा गए।
ये हम लोगों पे शाप है। और ये बाहर भी लोग कहते हैं कि जापानीज अगर 10 आदमी बैठेंगे मीटिंग में तो बाकी सब यूं यूं गर्दन हिलाएंगे और एक ही बोलेगा, बाकी सिर्फ गर्दन हिलाएंगे, बोलेंगे जो कुछ बोलना है पीछे में बोल के तय करके आ जाते हैं। फिर एक अक्षर कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ एक आदमी बोलेगा। और हिंदुस्तानियों के कहने उस मीटिंग में जाइए तो लगता है कि प्रस्ताव कहाँ रह गया और ये तो आपस का ही झगड़ा शुरू कर, तूने मेरे बहन को गाली दी थी उस दिन, तूने मेरे बाप को ये कहा था, ये शुरू हो जाता। अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स में ऐसा करते हैं हिंदुस्तान। तो हमारे जड़ में एक चीज़ बड़ी है, वो है कि आपस में पटती नहीं। हम सभी ब्रह्म स्वरूप है, तो सब ऊंचे हैं तो ब्रह्म ब्रह्म से लड़ी पड़ता है, करे क्या। और हमारे यहाँ ये भी कहावत है कि अगर 2 बर्तन हुए तो टकराने तो हुए। अरे भाई, अब बर्तन हो तो टकराइए, पर अगर खंबे हैं तो ये अगर टकराते फिरे तो नीचे लोग बैठेंगे कैसे उसके। सब बर्तन थोड़ी ना है, कोई खंबे भी तो होने चाहिए कि सब बर्तन ही जो टकराते रहते हैं जिंदगी भर। टकराने की बीमारी बड़ी मुश्किल है और इसीलिए अपनी कलेक्टिविटी टूट जाती है। अब उसके अनेक तरीके होते हैं कलेक्टिविटी तोड़ने के, जो कि बड़े प्रैक्टिकल तरीके से देखे जाए तो समझ में आते हैं। जैसे कि वाइब्रेशन कोई लेके लोग कहेंगे तुम्हारे वाइब्रेशन नहीं अच्छे आ रहे हैं। अब कोई नया आदमी आया आपके प्रोग्राम में, आप आशा आप सब लोग सहयोगी हैं, तो मैं जो भी बात कहूँ सब सहयोगियों के लिए अपने अंदर की बात है। तो उसे कह दिया कि अरे भाई तुम तो बड़े भारी भूत हो। एक देवी जी आई मुझसे कहती कि मेरे को कह दिया कि मैं भूत हूँ, मैं तो सहयोग से पहले भूत नहीं थी, अब कैसे भूत हो गई। अरे मैंने कहा किसने कहा तुम भूत हो। सभी कह रहे थे तुम भूत हो, मैं तो भूत हो गई। बहुत रोने लगे। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, तुम समझ नहीं रही। आते ही साथ ये सोचना चाहिए कि वो आदमी जो है वही है जो पहले हम थे। अब वो सहयोग में आ रहा है, हम उचित स्थान पे बैठे हैं, आते साथ उसको एक लात मारी तो ऊपर कैसे चढ़ेगा। आप ऊपर बैठे हैं कि हाथ नीचे करके उसे खींचिए, इसलिए नहीं कि उसको आप लात मारिए। अब बहुत से लोग होते हैं आगाऊ होते हैं, बहुत ज़्यादा आगाऊ होते हैं, खोपड़ी पे सवार, वहाँ यहाँ बैठो, यहाँ उठो, ये करो, सब उठ बैठ करते, फिर उसके बाद वही उठते बैठते नजर आते। अब बहुत से लोगों की ये भी होता है कि माँ ने कहा, माँ ने ऐसा कहा, किसी ने ये बात नहीं कहनी है कि माँ ने कहा। अरे आपको क्या कहना है कहो ना। जैसे संजय उवाच, हमारे गीता में संजय ने कहा, कृष्ण ने कहा, आपको कुछ कहना है कि नहीं, आप अपनी बात कहो। माँ ने कहने से मतलब क्या, जो माँ को कहना है वो तो है ही विदित, लिखा हुआ है। आप क्यों माँ की बात लेकर कह रहे हैं। उल्टी सुल्टी बात भी कह देते हैं फिर कि माँ ने कहा था कि ऐसा करो। अब लोग कहते हैं माँ ने कहा होगा, क्या आपने माँ ऐसा कहा था। मैं कहा ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकती, ये तो कुछ गलत बात है। धीरे धीरे आप मेरे साथ रहते हुए आपको मेरी स्टाइल समझ में आ जाएगी, फिर आप समझ जाएंगे कि माँ ऐसा नहीं, ये बस का नहीं। माँ को तो उल्टा सीधा घुमा करके वो इस चीज़ से निकल आएंगे, वो नहीं इसमें फंसने वाले। लेकिन लोग बाग इसको करते हैं। माँ ने कहा था, बहुत से लोग हैं जैसे कि अरे वो राजीव, हाँ कौन, वो जो प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा वो आए थे मेरे घर कल। अच्छा लेकिन कल तो वो लंदन में थे। ना 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 कल नहीं, हाँ 1 महीने पहले वो आए थे मेरे घर। अच्छा फिर उनका क्या, उनका कि मैं तुमको अब मिनिस्टर बनाने वाला हूँ जल्दी से। अच्छा काहे कि मिनिस्टर बनेंगे आप। वो तो मैंने सोचा है मैं अर्थ मंत्री बन जाऊँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप अगर अर्थ मंत्री बन रहे हैं तो हमारा तो फ़ायदा ही हो जाएगा। अब तो हम इनकम टैक्स जितना भी रखे तो आप कुछ नहीं करेंगे हमको, हमारा इनकम तो है ही नहीं। पर तो भी नहीं साहब, इसमें इनकम टैक्स का तो कोई काम ही नहीं पड़ता अर्थ मंत्री में। मैं कहा अच्छा फिर काहे का पड़ता है, वो तो खेती बाड़ी देखी जाती। मैंने कहा आप तो मिनिस्टर हो गए। ये अपने देश के लोगों की एक आदत है और हम लोग को भी आदत हो गई सुनने की, हाँ 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 ठीक है आप होने वाले अर्थ मंत्री। इस तरह की बातें लोग करते ही रहते हैं। उसी प्रकार माता जी के लिए भी करते हैं। अरे भाई मैं तो बहुत गरीब आदमी, मैं बहुत सीधी सादी हूँ, बहुत सरल हूँ, मुझे आप कही तो यहाँ भी ज़मीन पे मैं लुढ़क के सो जाऊँगी, मेरा कुछ कोई भी बाल भी नहीं बांका कर सकता।
बुराई तो सब करते ही, अपने देश में कौन बचा है जिसकी बुराई नहीं करते। इसमें तो हम लोग होशियार हैं, किसकी बुराई करना चाहे तो हिंदुस्तान में चले जाइए, वाह रे वाह, इश्तार पे इश्तार लग जाएंगे, इनमें ये बुराई उनमें ये बुराई। एक साहब कहने लगे कि आप विवाहित हैं, आप सफ़ेद साड़ी क्यों पहनते? मैंने कहा साहब मेरे पति की दी हुई पहन रहे हो, आपकी नहीं। हर चीज़ का क्रिटिसिज्म होएगा कि ये ऐसी क्यों है, तो वैसे आपसे क्या मतलब। और इन लोगों का क्रिटिसिज्म जो है वो हम नहीं करते, कभी भी नहीं। लेकिन होता क्या है, थर 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 कांपने लग जाती हैं। और जिनका करना होता है खुले आम करते हैं, किसी के डर से हम भागने वाले इंसान नहीं। जो भी गलत होगा वो हम बताएंगे ज़रूर, लेकिन जिसको नहीं बताना होता है उसको समझा बुझा करके प्यार से दुलार से बताते, इसी को डिस्क्रिशन कहते हैं। और जब ये डिस्क्रिशन का सेंस मनुष्य में आ जाता है तब मैं उसे सहयोगी मानती हूँ।